हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ऊपर चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, तो यहाँ से बाकी की जो चीज़ें हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट आप सभी कुछ समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम फटाफट से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है उसमें हमको ये बोला गया है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कहने का मतलब ये कि हमको शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट हमको दिया है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी कि समझ रहे हो, फ्री है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, अगर उसमें थीटा नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट है, और थीटा अगर आता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो करते हैं तो समझ में आएगा। चलिए, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर लेते। तो मैं पहली ही रो के अलोंग इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंशन अलोंग रो वन के अलोंग इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। चलो, सो करते हैं यहाँ पर। तो एक्स ये रो गई, ये कॉलम गया, माइनस एक्स का एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस 1 का 1 में करेंगे तो ये आ गया 1। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये 1 2 है इसलिए माइनस लगेगा, साइन थीटा, ये कॉलम गया, ये रो गई, साइन थीटा का हो जाएगा एक्स में, तो माइनस एक्स साइन थीटा, बीच में माइनस, कॉस थीटा का 1 में, तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये कॉस थीटा तो यहाँ प्लस ही लगेगा, कॉस थीटा, ये कॉलम गया, ये रो गई, साइन थीटा का 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस, माइनस एक्स का कॉस थीटा में होगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है हमको। तो चलिए करते हैं। तो देखो, एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स का 1 में तो एक्स, फिर ये माइनस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद ये जो कॉस थीटा है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा में तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 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 ही रहेगा, एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ये प्लस का है, साइन थीटा कॉस थीटा ये माइनस का है, तो इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये बचा है अपना एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा है प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से एक्स कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी एक्स क्यूब को रहने दो एज इट इज, एक्स को एज इट इज रहने दो, इन दोनों में से अपना एक्स कॉमन आ गया तो ये अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इसके मल्टीप्लाई में 1, तो ये अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब। तो अब आप देखें डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट जो आया इसमें कहीं थीटा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मतलब जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वो थीटा से फ्री है, इसलिए ये प्रूव हो गया है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यही हमको शो करना था, हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब थीटा से फ्री है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैंने आपको बता दिया कि हमको एक्सपेंशन किए बिना शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो चलिए करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें, हमको शो करना है ये, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बट यहाँ पर आप देखें आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन क्यूब नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर पहली रो में ए का मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी रो में बी का मल्टीप्लाई कर दें और तीसरी रो में सी का मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखें यहाँ ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब तो हमको मिल ही जाएगा, मतलब ये दोनों चीजें तो हमको किसी ना किसी कंडीशन में मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए इन रो 1, रो 1 में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी से रो 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और C से रो 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये मैं हटा देती हूँ, या फिर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं A इंटू रो 1, B इंटू रो 2 एंड C इंटू रो 3। ठीक है, और अब सीधी सी बात है कि भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो A से डिवाइड, B से डिवाइड और C से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/ABC। ठीक है, अब आप देखें तो अब पहली रो में A से मल्टीप्लाई, तो यहाँ करेंगे तो A स्क्वायर A क्यूब ABC, A स्क्वायर A क्यूब ABC। सेकेंड रो में B से तो B स्क्वायर B क्यूब BCA, B स्क्वायर B क्यूब BCA है, तो ये ABC ही, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं ABC, मतलब एक ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, अब तीसरी रो की बात करते हैं, इसमें C का मल्टीप्लाई करना है तो C स्क्वायर C क्यूब ABC। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो हमको दिख रही है क्लियरली, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब तो मिल गया। अब आप एक चीज देखें, जो आपका कॉलम 3 है, कॉलम 3 में आपको ABC कॉमन दिख रहा है, तो बाहर कॉमन निकाल लो। तो हमने कॉमन निकाला ABC और अपॉन में ऑलरेडी है ABC। ठीक है, क्या क्या बचा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, कॉमन किससे निकाला, थर्ड कॉलम से, यहाँ बचा 1 1 1। ठीक है, और ये ABC से ABC तो कैंसिल हो गया। अब आप देखें हमको क्या करना है, ये वाला कॉलम लाना है यहाँ, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 3 से। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो रिजल्ट डिटर्मिनेंट रहता है उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉलम 3 को लाएंगे कॉलम 1 की जगह पे, कॉलम 1 को लाएंगे कॉलम 3 की जगह पे, लिख देते हैं यहाँ पर हम 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्ट डिटर्मिनेंट रहेगा उसके आगे लग जाएगा माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन लग गया। अब क्या करना है हमको जो प्रूफ करना है उसमें देखें, यहाँ तो 1 1 है, लेकिन यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ A क्यूब B क्यूब C क्यूब है, मतलब कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 3 से, तो फिर से इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर से एक और माइनस लगेगा। ठीक है, तो इस माइनस से वो माइनस कैंसिल होके हो जाएगा प्लस। तो अब देखो ये हमारा कॉलम 1 तो अपनी जगह पे, कॉलम 2 और कॉलम 3 इंटरचेंज हो रहे हैं, तो कर देते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ऑलरेडी एक माइनस था, इसको करने के बाद एक और माइनस लग के ये हो गया प्लस। तो देखिए जो प्रूफ करना था वो हो गया। ठीक है, तो LHS हमने लिया था और हमारा क्या आ गया, RHS, खत्म। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ इसको सॉल्व करके हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करते आते हैं, ये कैसे करते हैं, तो चलिए करते हैं। चलिए, तो अलोंग फर्स्ट रो ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉलम गया, ये रो गई। कॉस बीटा का करेंगे कॉस अल्फा में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, बीच में माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा का 0 में, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो इसको हटा देते हैं, नहीं लिखते। ठीक है, समझ में आई बात। फिर बीच में माइनस, क्योंकि इसकी पोजीशन है 1 2, ये क्या है कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये कॉलम गया, ये रो गई। साइन बीटा का इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो गया 0, तो ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस साइन अल्फा, माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, ये कॉलम गया, ये रो गई। साइन बीटा का इसमें, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान दें, माइनस साइन बीटा का इसमें, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ये माइनस का है ना, बीच में माइनस, अब इसका इसमें, ठीक, क्योंकि ये कॉलम क्या है, ये रो गई है, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और इसका इसमें। अब कॉस बीटा का यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन अल्फा इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया था कि दूसरा टर्म तो जीरो ही हो गया था, बट यहाँ पर ये भी है, बीच में माइनस, ये भी है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा का। तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का है, ध्यान दें, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन अल्फा का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर बीटा तो एज इट इज ही, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। ठीक है, अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा का यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ पर देखें क्या इन दोनों जगह से आपको कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों टर्म हो गए। अब इन दोनों जगह देखें आप, तो दोनों में से आपको साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये भी क्या हो गया 1, बात खत्म। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कर दी, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी कि जो ए बी सी हैं ये रियल नंबर्स हैं, एंड ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 हमको गिवन है, दिया हुआ है, हमको शो क्या करना है, शो दैट ईदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि हमको ये गिवन है और इससे हमको ये शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है और ये दिया है। अब भाई ये डिटर्मिनेंट दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमने उठाया जो हमको गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखें ये हमारे पास है। अब सबसे पहली चीज़ तो हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से मिल सकता है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ सी प्लस ए है, यहाँ ए प्लस बी है, तो अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर लें तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, मतलब 2 प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉलम को कर लें या फिर रो को कर लें, अगर रो के हिसाब से भी देख लें तो ए बी सी और ए बी सी, यानी कि 2 प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा और ऐसे भी मिल जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है आप वैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रो 1 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हैं, जिससे हमको ये चीज़ तो मिल ही जाएगी किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, हमने क्या किया, रो 1 की जगह पे कर रहे हैं, बाकी रो 2 और रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है। हम चेंज किसको कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में। तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगी, तो 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी 2 2 2 तो 2 प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गई बात। बाकी दूसरी रो और तीसरी रो एज इट इज इक्वल लगा के लिखा हुआ है हमारे पास 0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आपको क्या मिल गया है, 2 प्लस बी प्लस सी सभी जगह से कॉमन, तो कॉमन उठा लो आप। तो यहाँ से हमने 2 प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया, जो जो बचा है वो लिख देते हैं, तो 1 ही बचा है, तो 1 सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर भी 1 प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी क्या बचा, 1 बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब आपको जैसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं टाइम कहीं पर भी एक ही रो या एक ही कॉलम में 1 1 1 दिख गया, तो वहां से आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। आप क्या करें कि 1 से आप ज्यादा से ज्यादा 0 बना सकते हैं। तो अब देखें आप, ये आपका कॉलम 1 रहा, अगर कॉलम 1 में से आप कॉलम 2 माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 करने पर एटलीस्ट यहाँ तो आपको 0 मिल जाएगा, और कॉलम 2 के लिए भी आप अगर आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करते हैं तो यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। और जिस भी रो या जिस भी कॉलम में अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो अगर वहां पर अगर 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट 0 आ गए तो आप उस बचे हुए एलिमेंट के अलोंग आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो अब यहां पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं,
2a प्लस बी प्लस सी तो अपना कॉमन निकल गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। चेंज किसको कर रहे हैं, कॉलम 1 को सिर्फ, है ना। तो देखो यहाँ पर कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करेंगे, बाकी अपना 2a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है। देखो 1 माइनस 1 0, सी प्लस ए में से ए माइनस बी माइनस करो, देखो सी प्लस ए में से हमने माइनस करा ए प्लस बी, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ए से ये कैंसिल, क्या बचा, सी माइनस बी, तो ये आ गया सी माइनस बी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ए प्लस बी में से हम माइनस कर रहे हैं बी प्लस सी, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी। क्लियर, ठीक है। और बाकी कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज। यहीं के यहीं हम एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसके लिए, कॉलम 2 के लिए, कि हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर रहे हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 3। तो देखो 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी में से बी प्लस सी माइनस करोगे तो बी से बी कैंसिल होकर ए माइनस सी बचेगा। यहाँ पर बी प्लस सी में से सी माइनस ए माइनस करोगे तो सी से सी कैंसिल होकर बी माइनस ए बचेगा। और बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज 1 बी प्लस सी और क्या है, सी प्लस ए, और इक्वल टू में 0 नहीं भूलना है क्योंकि ये हमको गिवन है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली रो में एक एलिमेंट बस है, बाकी दोनों एलिमेंट 0 हैं, तो बस इस कंडीशन में आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2a प्लस बी प्लस सी अपना ऑलरेडी निकल चुका है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम क्या है, ये रो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस बी और b माइनस ए का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो इस तरीके से कर लेते हैं, c माइनस बी इंटू बी माइनस ए, बीच में क्या लगेगा माइनस, a माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ये आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या लगा है 0। ठीक है, एक ही एलिमेंट क्या लॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि 1 ही है, तो ये कॉलम क्या, ये होगी सी माइनस बी बी माइनस ए, बीच में माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। बस इसको अब हमको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। तो 2a प्लस बी प्लस सी, तो हालांकि इसको हम पहले ही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक चीज़ तो हमारी शो हो ही जाएगी, लेकिन हम एक साथ ही करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक चीज़ हम करते हैं, सबसे पहले तो इनको सॉल्व करते हैं, c इंटू बी, सी बी या बी सी लिख लेते हैं, c इंटू बी तो बी सी, सी का a में तो a सी, b का b में तो b स्क्वायर, b का a में तो माइनस माइनस प्लस a b। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लगाए, लगा रहने दीजिए। अब a माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा सबके साइन चेंज करेगा, तो a स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, सी स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, और 2ac जो है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू लगाए 0। ठीक, अब देखें ज़रा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, 2ac में से ac माइनस हो रहा है, बस तो कर देते हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी तो अपन अपना अलग कर लो पहले ही, और ये 2 को इधर इसके साथ लिख दो क्योंकि हैं तो सभी मल्टीप्लाई में। तो देखो क्या है अपने पास, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का a b है और प्लस का बी सी है, और 2ac में से ac माइनस होके प्लस का ac बचेगा, और इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक, अब आप एक चीज़ देखें कि अगर इस 2 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर हौच पौच करने की बजाय इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके आगे का हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आप देखें ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी अपना चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, ध्यान दें। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस a, और हाँ प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac
इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें सभी जगह से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये a स्क्वायर 2a² है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, ठीक है, देखो यहीं कहीं हमने माइनस साइन बाहर लिया। अब माइनस साइन, चलो ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लिया, ये क्या हो गया प्लस का 2a², तो a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस a², 2b² को लिख सकते हैं b² प्लस b², 2c² को लिख सकते हैं c² प्लस c², ठीक है। बाकी 2ab 2bc 2ca एज इट इज, लेकिन सभी के साइन चेंज क्योंकि माइनस साइन बाहर ले लिया है, तो ये प्लस के होगा, ये प्लस के होगा, ये प्लस के होगा, ये तीनों माइनस के, -2ab -2bc -2ca इक्वल टू में क्या है 0, इक्वल टू में 0 चल ही रहा है सभी जगह। अब यहाँ पर आप देखें a² प्लस b² -2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो माइनस साइन है इक्वल्स टू के उस तरफ जाके हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से बन जाएगा देखो a² प्लस b² -2ab, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो a² प्लस b² -2ab, तीनों के लिए मैंने रेड कलर का साइन लगाया, आप देखें a² प्लस b² -2ab, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आप देखें b² प्लस c² -2bc, इससे दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा अपना b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो बचा हुआ है a² प्लस c² -2ac, ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है अपने 0 चल ही रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये भी ब्रैकेट, क्योंकि देखो सभी मल्टीप्लाई में, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इक्वल टू 0, तो मतलब सभी 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। जब हम फैक्टर करते तो ऐसे ही करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो खत्म, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना b माइनस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा अपना a माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिस, और a माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू b माइनस सी मतलब कि b इक्वल टू सी, a माइनस सी मतलब कि a इक्वल टू सी, माइनस का सी उस तरफ जाके प्लस का सी, माइनस का सी उस तरफ जाके प्लस का सी, और ये माइनस का भी उस तरफ जाके प्लस का भी। अब आप देखें a इक्वल टू b इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हो क्या गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक। तो बस यही हमको यहाँ पर शो करना था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके बाद का हमने यहाँ सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सॉल्व द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, तो अब बीच में इक्वल आगे 0 है, ये डिटरमिनेंट है, तो ये एक तरह की इक्वेशन ही हुई, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल है अगर उनकी वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं तो वही हमारा सॉल्यूशन होता है। चलिए तो करते हैं। तो ये डिटरमिनेंट है, कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हमको रेस्ट्रिक्शन दी नहीं है कि भाई ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं आप डिटरमिनेंट को। तो पहली रो के अलॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो x प्लस ए, ये रो गई ये कॉलम का x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ लगेगा माइनस x, ये कॉलम क्या है, ये रो गई x इंटू एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, बीच में माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x, ये कॉलम क्या है, ये रो गई x इंटू एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस x का x प्लस ए में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू क्या है 0, ठीक, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा, ये तो x प्लस ए है, रहने दीजिए, ये x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखें प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस माइनस एक्स का ए एक्स में होगा तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। चलो
सो अब यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब एक्स प्लस ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का ए स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स, एक्स का 2a एक्स में होगा तो माइनस 2a एक्स स्क्वायर। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का a में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, फिर a का माइनस 2x में करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये जो दोनों बचे हुए हैं दोनों a एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस 2a एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पर अपना प्लस आएगा ना, तो यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस। चलो ठीक है, अब देखो 2a एक्स स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। अब क्या क्या बचा है देख लीजिए, एक तो अपना बचा है a स्क्वायर एक्स, एक बचा है a क्यूब, एक बचा है 2a स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं ये भी a स्क्वायर एक्स है, ये भी a स्क्वायर एक्स है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा अपना 3a स्क्वायर एक्स प्लस a क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हमको x की वैल्यू चाहिए तो ये a क्यूब उस तरफ चले जाएगा तो 3a स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस a क्यूब। x की वैल्यू चाहिए तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा तो x इक्वल टू माइनस का a क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से यहाँ का स्क्वायर चला जाएगा, एक a बचेगा, कहने का मतलब क्या है ये क्या आ गया माइनस a अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस a अपॉन 3। तो लीजिए इस इक्वेशन का ये रहा सॉल्यूशन, हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस, मतलब प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, तो अगर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाना है, मतलब यहाँ से अगर कुछ ना कुछ हमको कॉमन मिल जाए तो हमारा बढ़िया काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं a स्क्वायर a, तो यहाँ से अपन a तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। यहाँ क्या है b स्क्वायर b कॉमन निकाल सकता है, c स्क्वायर c और यहाँ पर भी c स्क्वायर, मतलब यहाँ से c भी कॉमन निकल सकता है। मतलब पहले कॉलम से a, दूसरे कॉलम से b और तीसरे कॉलम से c कॉमन निकल सकता है। और ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हर एक रो या हर एक कॉलम में अगर कोई कॉमन कांस्टेंट वैल्यू अगर हमको मिल जाती है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो पहले कॉलम से हमने कॉमन ले लिया क्या a, दूसरे से b और तीसरे से c। तो अब आप ध्यान दें पहले कॉलम से a निकल चुका है तो a स्क्वायर की जगह यहाँ बचा a। अब इन दोनों में से a कॉमन निकल चुका है तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा b। ठीक है ना, यहाँ से दोनों में से अगर आप a कॉमन निकालते हैं तो यहाँ a प्लस b, यहाँ से भी a निकल गया तो यहाँ बचा b। अब यहाँ से निकला है आपका b कॉमन दूसरे कॉलम से, तो दूसरे कॉलम से b कॉमन निकला है तो यहाँ क्या बचा c, यहाँ से यहाँ बचा b और यहाँ से b कॉमन निकल गया तो बचा b प्लस c। तीसरे कॉलम से c कॉमन निकला है तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस c, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा c। समझ में आ गई बात, मतलब a b c तो हमने निकाल लिया। अब हमको चाहिए 4 चाहिए और a b c और चाहिए। तो अब एक काम करें, क्या करें कि हमको कहीं से 2 4 कोई नंबर मिल जाए कॉमन। तो देखें ये क्या है a है, ये c है और ये a c ऑलरेडी है। तो देखो अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो पहले रो में तो काम कर रहा है, यहाँ देखें a प्लस बी बी ए, हाँ बिल्कुल यहाँ b है यहाँ c और यहाँ b प्लस c, काम बन जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो आप रो में भी अप्लाई कर लो। देखो a b b तो 2a प्लस बी, c b तो 2b प्लस c, 2c प्लस a। तो चाहे तो रो के लिए अप्लाई कर लें चाहे तो कॉलम के लिए अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अपन तो रो के लिए अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं, किसमें रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को हम कैसे लिखेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, बाकी रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखें ए बी सी अपना कॉमन बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, पहली रो को हमने चेंज किया है रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो आप देखें अगर a प्लस b करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, मतलब 2 कॉमन निकल के 2a प्लस b, तो यहाँ हमने लिखा 2a प्लस b। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b प्लस c, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस c। ठीक, और दूसरी रो और तीसरी रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। तो लिख देते हैं। ठीक, तो अब आप देखें यहाँ से हमारा एक काम बन जाएगा
कि भले ये तो हमको कॉमन नहीं मिले, लेकिन एक नंबर जो है 2 2 2, पहली रो से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 A B C। ठीक, जो बचा है लिख देंगे, ये बचा A प्लस बी, A प्लस बी, B B प्लस सी, B B प्लस सी, A प्लस सी, A C। ठीक, तो देखो 2 भी मिल गया। अब एक बार और हमको 2 चाहिए, A B C चाहिए, ठीक है, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। तो अब और क्या किया जाए, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये क्या है हमारा A प्लस बी, इन दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ज़्यादातर आप कोशिश ये करें कि जैसे कॉमन निकल रहा है या कोई मल्टीप्लाई करने पे हमको कुछ मिल रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कोशिश ये करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो A प्लस बी को अगर हम माइनस कर दें तो हमको 0 ही मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ माइनस कर देते हैं तो हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ माइनस करने पे हमको तो 0 नहीं मिल रहा, यहाँ से यहाँ माइनस करने पे भी 0 नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, रो 1 में से रो 2 और रो 3 माइनस कर देते हैं। देखो इसमें काम हमारा क्या बनेगा कि ये माइनस हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ सिर्फ b बचेगा। इसमें से इन दोनों को माइनस अगर करते हैं तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। देखो अब ऑपरेशन हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमने क्या किया कि रो 1 की जगह पे रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं, रो 1 में से हम माइनस कर रहे हैं किसको, रो 2 और रो 3 को, या तो ऐसे कर लो या रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर लो, बात एक ही है। रो 1 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 2 और रो 3 को ऐड करके। ठीक, देखो तो अब हम, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको छोटी छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी, तो देखो 2ABC अपना तो चल ही रहा है, 2ABC। ठीक, अब देखें रो 1 में से माइनस करना है हमको, तो यहाँ रफली बता रही हूँ मैं, A प्लस बी में से हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, A प्लस 2B, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पर A से तो ये कैंसिल, 2B में से B गया तो माइनस B, यहाँ क्या आ गया माइनस B। सिर्फ रो 1 को चेंज करा, रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ आ गया माइनस B। अब इसमें से इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो देखो B प्लस सी में से हम माइनस कर रहे हैं B को भी और B प्लस सी को भी, तो B प्लस सी ये भी माइनस साइन अंदर जाके माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो प्लस B से माइनस B कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, क्या आ गया माइनस B। ठीक, अब A प्लस सी में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो A प्लस सी में से माइनस कर रहे हैं हम इन दोनों को, A प्लस सी को, तो अंदर जाके माइनस साइन चेंज ही कर देगा, ये हो गया। तो प्लस A से माइनस A कैंसिल, प्लस C से माइनस C कैंसिल, क्या बचा 0, यहाँ आ गया 0। क्लियर, ठीक है, बाकी रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज हम लिख देंगे। तो चाहे तो ऐसे लिख लीजिए और चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, आपकी चॉइस है। ठीक, ठीक, तो इतना हो गया। अब आप एक चीज देखें, जो आपकी पहली रो है यहाँ तो 0 है, बट इन दोनों जगह पे जो बचे हुए एलिमेंट है वहां सभी जगह क्या है आपका B, तो पहली रो से हम B कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 है। अगर यहाँ 1 होता तो आप B कॉमन नहीं ले सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि 0 है तो B कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A, अब B कॉमन आया तो B पे आ जाएगा स्क्वायर, C अपना एज इट इज। ठीक, तो यहाँ क्या बचा -1 A प्लस B -1 B प्लस C 0 A C। अब देखो 1 आ गए तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक 0 आ गई, एक 0 और लाना है, तो -1 और -1 को हम माइनस करेंगे तभी जाके ये 0 ला सकता है, क्योंकि -1 और -1 को ऐड करेंगे तो ये तो बढ़ेगा, -2 हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो -2 छोटा ही होता है, बट अगर देखें तो हमको 1 चाहिए किसी भी तरीके से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, देखो -1 में से अगर हम माइनस करते हैं -1 को, तो ये माइनस माइनस होके प्लस होके आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये -2 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 में, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं। तो देखो 2AB² C
कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस, तो ये माइनस हो गया तो यहाँ आ जाएगा 0। इन दोनों को माइनस करते हैं तो a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ बचेगा a। b में से इनको माइनस करते हैं तो b से b माइनस होकर यहाँ आ जाएगा माइनस c। बाकी सभी कुछ कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज। ठीक, अब जैसे ही आपके पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 आ गए, अगर 3/3 का आपका डिटर्मिनेंट है तो वहां पर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि जहां ज्यादा 0 आ गए वहां आप कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है 2ab² c, ये तो अपना एज इट इज। अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसके लिए करेंगे हम, तो देखिए ये माइनस का 1 है और पोजीशन के हिसाब से एक और माइनस लगेगा 1 2 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये कॉलम गया, ये रो गई a इंटू सी ए सी, बीच में माइनस a इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 2ab² इंटू ये हो जाएगा 2ac, 2 2 जार 4, a इंटू a² b² पहले से है c इंटू c² तो ये आ गया 4a² b² c²। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, समझ में आ गई बात? तो बस काम खत्म हो गया हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।